मलिक दौलत सुल्तान से उनकी हुक्म उदूली का जवाब लेने के लिए उनके कबीले पहुंचता है। सुल्ताना अपने भाई को देखकर खुश होती हैं और सुल्तान मलिक दौलत को अंदर आने की दावत देते हैं। जब मलिक दौलत सुल्तान की बेइज्जती करता है तो सुल्तान उसे खबरदार करते हैं कि अपनी जबान काबू में रखे। मलिक दौलत गुस्से में आकर याद दिलाता है कि सुल्तान को उस वक्त अखलाक का ख्याल रखना चाहिए था जब उन्होंने उनके एलची को कबीले के दरमियान तहप्पड़ मारा था। मलिक दौलत मजीद कहता है कि उसने हमेशा सुल्तान का साथ दिया है, खास तौर पर जब वो सलेबियों के खिलाफ अपनी सल्तनत कायम कर रहे थे। सुल्तान भी उसे याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने हर महाज पर मलिक दौलत की हमायत की थी जब वो उनके गवर्नर थे। जब मलिक दौलत की बातें हद से बढ़ जाती हैं, सुल्तान उसे खबरदार करते हैं कि या तो वो उनके इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त में साथ दे या फिर अगर झगड़ा चाहता है तो उनकी नजरों से दूर हो जाए। मलिक दौलत वाज़े तौर पर कहता है कि अगर सुल्तान मुआफी नहीं मांगते और वफादारी का वादा नहीं करते तो वो तख्त की जंग में मौदूद का साथ देगा और उसे सुल्तान तस्लीम करेगा। सुल्तान जवाब देते हैं कि वो अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इस पर मलिक दौलत दुश्मनी की धमकी देकर कबीले से रवाना हो जाता है। जब मौदूद को मुहासरे के सामान की चोरी का पता चलता है तो वो बाए बुरा पर अपना गुस्सा निकालता है, ये जानते हुए कि मुहासरे का सामान सुल्तान के शाम पर हमले के लिए कितना अहम है। अवराम फैसला करता है कि वो उसे तबाह कर देगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे सलाहुद्दीन ने ताबूते सकीना को तबाह किया था। ये कहकर वो ये काम करने के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ सुल्ताना अपने भाई मलिक दौलत के पास जाती हैं और कहती हैं कि वो सुल्तान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा न करें। इस पर मलिक दौलत जवाब देता है कि ये सिर्फ उसका जाती मसला नहीं है बल्कि पूरी सल्जूकी सल्तनत का मामला है। इसके मुताबिक सुल्तान नौरुद्दीन ने तभी सल्जूकों की बेइज्जती कर दी थी जब उन्होंने इस्मत खातून से शादी की और सुल्तान के सल्जूकी एलची के साथ सलूक ने उस बेइज्जती को और बढ़ा दिया। अब वो न सिर्फ सुल्तान को घटनों पर लाएंगे बल्कि बोरो कबीले से भी अपना हिसाब बराबर करेंगे। सुल्तान के वफादार साथी मलिक दौलत की धमकियों से परेशान हो जाते हैं, मगर सुल्तान पुरज़म रहते हैं। उनके मुताबिक अगर वो शाम वापस ले लेते हैं तो मलिक दौलत से भी निपट लेंगे। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन बोरो कबीले पहुंचते हैं और करातीगन से लोहे का मुतालबा करते हैं, क्योंकि माजी में सलाहुद्दीन और करातीगन के दरमियान माले गनीमत के मामले पर लड़ाई हुई थी। करातीगन लोहा देने से इनकार कर देता है जब तक कि वो इसकी कीमत अदा न करे। पहले तो सलाहुद्दीन उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि ये वक्त लालची होने का नहीं है, लेकिन जब करातीगन नहीं मानता तो वो उसे एक सोने का सिक्का देते हैं। इसके बाद करातीगन खुश होकर इन्हें लोहा देने के लिए मान जाता है, लेकिन उससे पहले कि सलाहुद्दीन लोहे के साथ रवाना हो सके, मलिक दौलत कबीले पहुंचता है। पहले तो वो सलाहुद्दीन के शहजादे से एक मामूली अमीर होने का मजाक उड़ाता है, फिर लोहे की तरफ देखकर पूछता है कि ये किस लिए है। जब उसे मालूम होता है कि ये मुहासरे का सामान सुल्तान ने मंगवाया है तो वो फौरन हुक्म देता है कि आज से नूरुद्दीन को कुछ नहीं दिया जाएगा। गुस्से से भरे सलाहुद्दीन कहते हैं कि ये लोहा उन्होंने बोरो कबीले से लिया है और मलिक दौलत को उसे छीनने का हक नहीं है। ये सुनते ही मलिक दौलत कहता है कि बोरो कबीला भी सल्जूकी सल्तनत का मातहत है। जब वो करातीगन से सवाल करता है कि क्या वो सुल्तान नौरुद्दीन की तरह सल्जूकी सल्तनत के खिलाफ खड़ा होगा, तो करातीगन अपनी वफादारी का यकीन दिलाता है और सल्जूकों को अपना बड़ा तस्लीम करते हुए लोहा सलाहुद्दीन से वापस लेने का फैसला करता है। सलाहुद्दीन मलिक दौलत से बहस करते हैं कि उन्हें मुहासरे का सामान दरकार है, मगर मलिक दौलत नहीं मानता और सलाहुद्दीन को मशवरा देता है कि वो सुल्तान नूरुद्दीन को माफी मांगने के लिए राजी करें। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन के आदमी मुहासरे का सामान कबीले ले जा रहे होते हैं कि अचानक उनके सामने आग के गोले गिरने लगते हैं। जैसे ही वो घोड़े से उतरते हैं, अवराम वहां आता है और अपने आदमियों को हमले का हुक्म देता है। एक जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। सलाहुद्दीन के आदमी भरपूर जोश से लड़ते हैं, मगर देखते ही देखते सलीबी उन पर गालिब आना शुरू हो जाते हैं। बोरो कबीले से निकलते हुए सलाहुद्दीन का सामना एक जंगजू से होता है जो उन्हें हमले की खबर देता है। ये सुनते ही सलाहुद्दीन फौरन अपने आदमियों की मदद के लिए भाग पड़ते हैं। दूसरी तरफ मौदूद बर्नार्ड को मलिक दौलत की आमद के बारे में बताता है। उसे डर है कि अगर मलिक दौलत और सुल्तान नौरुद्दीन के दरमियान मामलात ठीक हो गए तो शाम पर हुकूमत करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। बर्नार्ड आहत करता है कि वो उनके दरमियान मामलात को मजीद बिगाड़ देगा। जंगल में कुछ सलेबी सिपाही मुहासरे का सामान गाड़ी से उतार रहे होते हैं कि अचानक वो सलाहुद्दीन के तीरों का निशाना बन जाते हैं। जख्मी सरहदी सिपाही जमीन पर पड़े होते हैं, जिन्हें देखते ही सलाहुद्दीन अपने आदमियों को उन्हें कबीले ले जाने का हुक्म देते हैं। लेकिन उससे पहले कि वो रवाना हो सकें, सलाहुद्दीन की नजर गाड़ी में रखे बारूद पर पड़ती है। जैसे ही वो ये देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये एक जाल है। नजदीक ही अवराम अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है और उस वक्त को याद करता है जब उसने गाड़ी में बारूद रखवाया था ताकि सलाहुद्दीन से बदला ले सके। सलाहुद्दीन फौरन अपने आदमियों को पीछे हटने का बोलते हैं, मगर उसी वक्त सैमून आग वाला तीर बारूद की तरफ चला देता है। एक जबरदस्त धमाकी होता है जिसकी वजह से सलाहुद्दीन और उनके आदमी जमीन पर जा गिरते हैं। अवराम वापस शाम चला जाता है, जबकि सलाहुद्दीन अपने तबाहशुदा सामान को देखते रह जाते हैं। एथिसिस परेशान होकर सलाहुद्दीन से पूछता है कि वो अब क्या करेंगे। सलाहुद्दीन उन्हें तसल्ली देते हैं और ये अहद करते हैं कि चाहे दुश्मन उनके हाथ ही क्यों ना बंदा दे, वो जंग करेंगे और अपने तख्ते शहर को वापस लेंगे। मजीद ये कि वो अवरामा और उसके पैरोकारों को खत्म करने का भी अहद करते हैं। दूसरी तरफ बर्नार्ड जंगी सिपाहियों के कपड़ों में मलिक दौलत के खैमे के बाहर उसकी आमद का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही दौलत वहां पहुंचता है, बर्नार्ड अपनी फौज के साथ उस पर हमला कर देता है और यह जाहिर करने की कोशिश करता है कि यह हमला सुल्तान नौरुद्दीन के कहने पर हो रहा है ताकि वो दौलत को सुल्तान के मजीद खिलाफ कर सके। अपने मकसद को पूरा करने के लिए बर्नार्ड नकाब के साथ
दौलत का सामना करता है और कहता है कि सुल्तान नौरुद्दीन उसका सर काटकर कोनिया भिजवाएंगे। उससे मलिक दौलत को यकीन हो जाता है कि ये हमला नौरुद्दीन ने करवाया है। बर्नार्ड और उनके दरमियान लड़ाई होती है, जिसके नतीजे में मलिक दौलत बाजू पर तलवार लगने से जख्मी हो जाता है। उसके बाद बर्नार्ड अपनी फौज के साथ वहां से निकल जाता है और बाकी का काम दौलत के अंदर भड़कने वाली बदले की आग के लिए छोड़ देता है। क्या सुल्तान शाम वापस ले पाएंगे या मलिक दौलत उनके रास्ते में रुकावट बनेगा? जानने के लिए अगला पार्ट देखना न भूलें।